हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्मचारी चयन आयोग भर्ती की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, विज्ञापन जारी किए गए। काफी सारी वैकेंसीज हैं, 12,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है। और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है, योग्यता जो है, मिनिमम 12th पास होना चाहिए। इसके ऊपर की आपके पास क्वालिफिकेशन है तब भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकेंगे। अब नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, मतलब विज्ञप्ति कहाँ से जारी की गई है, साथ ही साथ अदर डिटेल्स जैसे फी की डिटेल, हाईलाइट, कौन कौन से डेट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया और जो भी हाईलाइट्स रहेंगे एडवर्टीजमेंट के, वो सारी चीज हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकेंगे कि टोटल 22 सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 22 तक वैकेंसीज हैं। और सभी में जो है यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरमीडिएट या समकक्ष, 10+2 या समकक्ष। और किसी में कंप्यूटर आना चाहिए, किसी में टंकन आना चाहिए, जैसे डिपेंड करेगा कि कौन सी पोस्ट है। तो ज्यादातर पोस्ट तो निम्न वर्गीय लिपिक की है और इसके अलावा टंकक की है, मतलब स्टेनोग्राफर की है। और ज्यादातर निम्न वर्गीय लिपिक है। पंचायत सचिव की भी वैकेंसी है, पंचायत सचिव की भी काफी वैकेंसी, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। काफी वैकेंसीज आपको पंचायत सचिव के लिए भी मिलेगा। ये पंचायती राज विभाग में, इसमें बस इंटरमीडिएट 12th पास होना काफी रहेगा। राजस्व कर्मचारी 12th पास होना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, इसमें भी आप नोटिस करेंगे काफी ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग वैकेंसीज हैं। निम्न वर्गीय लिपिक ज्यादा है, फाइलेरिया निरीक्षक, और सभी में 12, अगर जैसे फाइलेरिया है तो उसमें साइंस ग्रुप से मांगेंगे क्योंकि वो मेडिकल से रिलेटेड है, इसलिए। बाकी सभी में इंटरमीडिएट है, किसी भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी आपने 12th पास किया है, जूनियर कॉलेज इंटरमीडिएट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिस जो रिलीज हुई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी की गई है। अभी बिहार में क्या है, बाहर है। तो जैसे न्यूज चैनल में तो आप सुन ही रहे हैं कि कितने सारे 1 लाख कर्मचारी शिक्षकों की भर्ती की गई और फिर से जो है 70,000 वैकेंसीज फिर से निकाली गई हैं। तो जो भी है फिलहाल जो है रोजगार के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार में बाहर आई हुई है। इलेक्शन हो या जो भी रीजन हो, लेकिन कम से कम विज्ञापन तो आ रहे हैं और भर्तियां तो हो रही हैं। इसके बाद तो कई साल तक भर्ती देखने को मिलेंगी नहीं। तो विज्ञापन संख्या 2/23 है। 27 सितंबर 27 सितंबर से ही शुरू हो गई है ये। और इसके बाद अंतिम तिथि जो है 11 नवंबर 2023, 11 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जनरल के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एसटी एससी, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिला, कुल पदों की संख्या। तो दिव्यांगजनों के लिए, तो सबके लिए कैटेगरी वाइज जो है ना दिया हुआ है। ज्यादातर के लिए 12th पास होना चाहिए, चाहे आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से। कुछ में टंकन वगैरह है तो उसमें स्टेनोग्राफी मांग सकते हैं, या लिपिक है तो उसमें टाइपिंग स्पीड मांग सकते हैं। फाइलेरिया है तो साइंस से मांग सकते हैं इंटरमीडिएट। मोस्टली सभी के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा यही मांगा गया, टाइपिंग, स्टेनोग्राफी या फिर प्लेन 12th पास। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। गवर्नमेंट पे स्केल रहेगी, कुल पदों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सबको ऐड करेंगे तो बहुत सारे जो यहाँ पर ना कॉलम्स में अलग अलग दिए हुए, इन सबको जोड़ना होगा। तो जोड़ के अच्छी खासी वैकेंसीज बन रही हैं। 11,000 तो सीधे सीधे यहीं पे बन रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया से पहले एक चीज जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। बिहार में तो अभी शिक्षक भर्ती हुई, उसमें भी बाहर के कैंडिडेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, मतलब अप्लाई कर सकते हैं बाहरी राज्यों के कैंडिडेट, लेकिन जनरल कैटेगरी में आवेदन करना होगा। इसके बाद जो है अपियरिंग वाले कर सकते हैं क्या, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब अपियरिंग है, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। जिनका बिल्कुल रिजल्ट आ गया है, डिक्लेयर हो गया है पास, वही अप्लाई कर सकते हैं।
ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं है, विज्ञापन 8 पेज का ही है। तो 5 पेज नंबर 5 पर आप देखेंगे, एज मिनिमम 18 होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट हैं तो 37 ईयर्स, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी तो ऊपरी आयु सीमा 40 ईयर्स, मतलब अपर एज लिमिट। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 ईयर्स है ऊपरी आयु सीमा। ST SC पुरुष एवं महिला दोनों कैंडिडेट्स के लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो ये इस तरीके से है। और कट ऑफ डेट तो वही रहती है, लास्ट डेट जो रहती है ऑनलाइन एप्लीकेशन की सब जगह वैसा ही रहता है, बट एक बार देख लेना है कि कट ऑफ डेट क्या है। इसके बाद परीक्षा शुल्क जो है ज़्यादा, अगर मैक्सिमम जो पेमेंट करनी है वो 540 है जनरल कैटेगरी के लिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। और अनुसूचित जाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपीज़। सभी दिव्यांगजनों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान 135 रुपीज़। सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए, महिलाओं के लिए भी 135 है, लेकिन जो बिहार के डोमिसाइल रहेंगे उनके लिए। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष एवं महिला, तो जो फीमेल कैंडिडेट है ना बिहार के बाहर, उनको भी 540 देना होगा, जितना जनरल कैंडिडेट को देना है उतना। महिलाओं को जो छूट दी जा रही है वो सिर्फ बिहार के जो डोमिसाइल रहेंगे रेसिडेंशियल उनको। तो आपको एक बार पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और मैंने गूगल किया था तो इससे, और इसमें यही है, इतना ही है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें जो दिखाई दे रहा है टॉप में यही है फिलहाल। और थोड़ी बड़ी कर लेंगे स्क्रीन तो आपको भी। जो पहला है ना 27 सितंबर की डेट से, इसकी क्लोजिंग डेट है 11 दिसंबर। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, नोटिस रिगार्डिंग। और ये व्यू PDF है, तो ये जो है देखना है आपको, और यहीं पर लिंक मिलेगी आपको अप्लाई करने की भी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी जो है ना यहाँ पर जारी कर दी गई, तो ये लिंक है, यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो है कुछ और चीजें, जैसे कि क्या सिलेक्शन के लिए क्या रखा है, एग्जाम स्कीम क्या रखा है, वो देख लेते हैं, आगे दिया ही होगा। परीक्षा की प्रकृति, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा लिखा है। प्रारंभिक परीक्षा, इन सब में क्या होता है ना, प्रारंभिक प्रीलिम्स होता है और फिर एक और होता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ना प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें कि एक सामान्य ज्ञान का पत्र होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मैथ्स रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग रहेगी, तुक्का नहीं मार सकते, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। MCQs रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय जिसे आप बोलते हैं, तो ये रहेगा। और इसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है वो देखना होगा। तो इसके बाद जो है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी नीचे दे दिया पेज नंबर 6 पे, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है, समसामयिक विषय में क्या पढ़ना है, भारत और पड़ोसी देश, ये सारी चीजें इसमें दे दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है प्रीलिम्स में 40% जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए पेज नंबर 6 पे चेक करें। तो इतना आपको मिनिमम 40% स्कोर करना होगा, तभी आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे और फिर आगे के लिए। तो पहले तो प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, फिर प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट जो है, तो इतना ही दिया है, प्रीलिम्स का भी सिलेबस दिया है, बाकी आगे जब ये वो क्वालिफाई हो जाएंगे तो आगे का फिर से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, ऐसा रहेगा। मैंने तो इसकी ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीधे डायरेक्ट गूगल से ले ली है। गूगल करके आप एक बार इसको वेरीफाई जरूर कर लें, वेबसाइट से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो आप इसको वेरीफाई जरूर कर लें। उसके बाद ही जो है ना, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट की। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच।